सर जय जय श्री कृष्ण। स्पीकर बंद है आपका अभी। स्पीकर ऑन करें। आपका स्पीकर ऑफ है। चल गया ना? हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वर्मा जी, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, अगर बीच में बंद हुआ तो आप कंटिन्यू करना है। इसमें मैं कल चार्ज नहीं कर पाया, ये 32% ही चार्जिंग हो पाई इसकी, है ना? तो इसे आप चार्जिंग के ऊपर साथ में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं लगता, उसकी जो पिन है ना वो लगती नहीं है, वो चार्जर दूर है। ओके। उस वहां बैठ के बात हो नहीं पाएगी। अगर बीच में कनेक्ट हुआ, उम्मीद है आधा घंटा चल जाएगा। अगर डिस्कनेक्ट हुआ तो आप कुछ बात करते रहना, फिर मैं कल ही ज्वाइन करूंगा। हम शुरू कर देते हैं, इससे पहले और बात करें। ओ ओम नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च श्री कृष्णाय नमो नमः। मित्रों, कल हम भागवत कथा के चतुर्थ अध्याय की बातें कर रहे थे, सुन रहे थे, उनका गान कर रहे थे। और क्योंकि अध्याय तो बहुत बड़े हैं और सारांश में भी हम पूरा एक प्रतिदिन एक अध्याय को कंप्लीट नहीं कर पाते, तो इसलिए कल भी ओवरलैपिंग हो गई थी। तीसरा और चतुर्थ अध्याय को हमने मिक्स किया था और चतुर्थ पूरा नहीं हो पाया, तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। कथा में बात आई थी, तथ्य आया था कि ध्रुव जो वन को जा रहे थे, तब नारद जी से उनकी मुलाकात हुई और नारद जी ने ध्रुव के कल्याण के लिए आशीर्वाद दिया और साथ ही उनको यह भी मार्ग बताया कि आप यमुना जी के किनारे जाओ और वहां पर जो पवित्र मधुवन है, वहां पर जाकर अपनी पूजा अर्चना करो, उसके दर्शन लाभ लो। और वहां श्री हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी का विष्णु स्वरूप जो है, उनका निवास स्थल भी है। उन्हीं से आपको आशीर्वाद भी मिलेगा, मार्गदर्शन भी मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा। तो ध्रुव ने ऐसा ही किया। वहां जाकर ध्रुव को आशीर्वाद तो मिला भगवान से, लेकिन अब उसके बाद भी ध्रुव वापस जाने को तैयार नहीं थे या असमंजस में थे कि अब वो क्या करें। क्या करें? वो भगवत स्तुति, भगवान की स्तुति, अर्चना, पूजन, मनन, पठन कैसे करें, इस संशय में थे, इसके दुविधा में थे। और वो हाथ जोड़कर किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर खड़े थे। भाई, भगवान तो सब कुछ बातें जानते हैं। भगवान ने उनके मन की बात जान ली, जो संकोच था वह समझ लिया। उसी को दूर करने के लिए उन्होंने, भगवान ने स्वयं ध्रुव जी पर कृपा की, कृपा दृष्टि भी की, कृपा भी की। और कृपा करते हुए उन्होंने जो शंख भगवान के पास था, जो वेदों की वाणी से, वेदों के नाद से, जिसको वेदमय शंख भी कहते हैं, वो भरा हुआ था, उससे उनके ध्रुव के गाल को टच कर दिया, छुआ दिया। जैसे ही यह छुआ दिया तो भगवान की कृपा ध्रुव जी महाराज पर आ गई, ट्रांसफर हो गई, टच करते ही, छूते ही, और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई। अब वो समझ गए कि भगवत कृपा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उनका स्तुति गान कैसे किया जा सकता है, उनका वर्णन कैसे किया जा सकता है। उसके बाद तत्पश्चात ध्रुव जी घर को वापस आ गए। घर आने के बाद जब ध्रुव ने भगवान की
पूजा की, अर्चना की और प्रार्थना करते हुए ध्रुव जी ने नतमस्तक होकर कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, संपूर्ण है, संपन्न है, और आप ही मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में प्रवेश करते हैं, और आपके आशीर्वाद से ही, आपके मेरे अंतःकरण में प्रवेश करने से ही मेरी जो वाणी है, जो विचार है, यह जो सोए हुए थे उनको आपने संजो दिया, उनको आपने सजीव बना दिया है, और दिव्यता के, दिव्य गुणों के भावों को भी उसमें अभिभूत कर दिया है, और उसी शक्ति से सारी शक्तियों को मेरे अंतःकरण में आपने भर दिया है, और पूर्ण रूप से अलंकृत भी कर दिया है। मैं आपको नतमस्तक होके धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। फिर ध्रुव जी कहते हैं भगवान को धन्यवाद करते हुए, हाथ, पैर, कान, त्वचा आदि समस्त शरीर के अंग, सारी इंद्रियां और प्राण भी जो है, उनको भी चेतनता देने वाले, सजीवता देने वाले आप ही हैं। इसलिए मैं आप जो स्वयं अंतर्यामी है, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होके आपके सम्मुख विचार करता हूँ, आपको ही साक्षात मान के कुछ भी कर्म करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। यह सब देखकर, जानकर, सुनकर मुनि, जितने ऋषि मुनि थे वह भी प्रसन्न हुए ध्रुव से, और तब मुनियों ने ध्रुव जी महाराज को संबोधित करते हुए एक नाम दिया, हे पद्मनंदन, पद्मनंदन ध्रुव। पद्मनंदन मीन जिसको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, और ध्रुव की बात हम जानते हैं, ध्रुव प्रतिज्ञा तो अटल प्रतिज्ञा है। आज भी हम ध्रुव तारे को, ध्रुव तारा अर्थात जो स्टार है, बिना किसी यंत्र के अपनी आंखों से सीधा देख सकते, और वही ध्रुव तारा ही बिल्कुल अटल है। बाकी तारे टिमटिमाते रहते हैं, अर्थात अपनी जगह, अपनी कक्षा, अपना स्थान बदलते रहते हैं, लेकिन ध्रुव क्या है, वो अटल है, स्थिर है, और वो ऐसा स्थिर है कि जब ज्योतिष की बात करते हैं, जो ज्योतिष के पंचांग के 27 योग आते हैं, उन 27 योगों में से एक योग ध्रुव योग भी है। ध्रुव योग में जिस जातक जातिका का, जिस इंसान का जन्म हुआ होता है, वह अटलता लिए हुए है, प्रणबद्ध है, करबद्ध है। यदि बाकी चीजें पॉजिटिव हो, प्रोग्रेसिव हो, तो ध्रुव योग में जन्म लिया जातक अपने कार्य को करने में समर्थ होता है, पॉजिटिव करता है। और यदि नकारात्मकता उसमें बाकी चीजों की, उसकी कुंडली में हो, उसके जन्मकालीन समय में हो, तो उसके फल मिलने में वो अटलता से तो करता है, डिटर्मिनेशन से तो करता है, लेकिन वो नेगेटिव भी करता है, या नेगेटिव कार्य, नकारात्मक कार्य, बुरे कार्य करने की तरफ प्रेरित भी होता है। तो ध्रुव का मतलब ही अटल होना, अड़े रहना है, डटे रहना है। तो ऐसे ध्रुव, हे ध्रुव नंदन मुनि कहते हैं, जो शरणागत, जो किसी के शरण में जाता है, भयाक्रांत होता है, वह भी, या उसको भी भजन मात्र कर देने से, जो सारंग की, जो बजने वाला सारंग है, उसका जो धुन है, ध्वनि है, उसको भी जो सुनता है, स्वयं भगवान के दर्शन ना भी हो रहा हो, तो सारंग की ध्वनि को भी सुन लेता है, उसको भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आपके पास तो भगवान के भजन भी हैं, ध्वनि भी है, साक्षात भगवान का आशीर्वाद है, फिर भी हम आपको यह और आशीर्वाद देते हैं, भगवान नारायण तुम्हारे सारे शत्रुओं का संहार करे। फिर मुनि कहते हैं, भगवान का नाम
वासुदेव का नाम, श्री कृष्ण जी महाराज का नाम ही ऐसा है जिसके केवल नाम लेने मात्र से ही, जिसके नाम का सुनने से ही, जिसके कथा अर्चन का कीर्तन करने से ही, श्रीमन नारायण का नाम भजने से ही मनुष्य दुस्तर कार्य, सबसे कठिन कार्य, सबसे कठिन समय, दुस्तर समय जो है मृत्यु का समय, उससे भी, उस स्थिति से भी बच जाता है। काल के मुंह से भी भगवान का नाम लेने से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, या उस भय से वो दूर हो जाता है, या वो मृत्यु भी उसको छोड़ जाती है, यमदूत भी उसको छोड़ जाते हैं। ऐसे भगवान का आशीर्वाद है, ऐसी कृपा है। फिर मनु जी महाराज के द्वारा ध्रुव को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। जब क्रोध से कुरुक्षेत्र के मैदान में, रण क्षेत्र में क्रोध से भरे हुए सारे सारथी महारथी एक दूसरे का संहार करने के लिए अभिभूत थे, तैयार थे। हर पल प्रतिपल तैयारी कर रहे थे, मनसा वाचा कर्मणा वही कार्य चल रहा था। तब उस समय भी, या कुरुक्षेत्र की बात हो या अन्यथा किसी और समय, आज के समय में भी बात हो, ऐसी स्थिति यदि आ रही हो, बहुत क्रोध आ रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, प्रसाद हो रहा हो, तब भी जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान पुरुष हैं, वह क्या चाहते? वह तो शांति ही चाहते हैं, मध्य मार्ग ही चाहते हैं। तब वो जो स्वयंभू मनु महाराज थे, उन्होंने समझाया ध्रुव को कि बुद्धिमान पुरुष क्या करते हैं, उसको और उससे, उस पुरुष से और उस पुरुष को किसी भी तरह का भय ना हो, भयाक्रांत ना हो। सिद्ध पुरुष है, भगवत कृपा प्राप्त है, उसको तो भय नहीं होता, लेकिन उससे आगे तो भय होता है। तो उस दोनों तरह के भय को, उससे या उसको बचने के लिए क्रोध को त्याग देना चाहिए। जो रणभूमि में, युद्ध के मैदान में जो क्रोध की ज्वाला भभक रही थी, धधक रही थी, उसको कम करने के लिए उन्होंने यह रास्ता, भगवान का नाम लेके रास्ता चुना। और उन्होंने बताया कि चाहे वह सही हो, चाहे वो गलत हो, मुझे कुछ भी हो, उस क्रोध को त्यागो। और क्रोध जैसे ही त्यागेंगे, युद्ध समाप्त, मित्रता मैत्री बनने की स्थिति बन जाएगी। और तभी उन्होंने कहा क्रोध के साथ साथ वैमनस्य को भी नहीं बनाना चाहिए। एक बार कोई वैमनस्यता आ जाए, क्रोध आ जाए, तो उसको त्याग देना चाहिए। आज के समय में भी कहा है कि जब भी क्रोध हो, क्रोध के समय कोई डिसीजन नहीं करना चाहिए। यह सीख वही महाभारत काल की ही भागवत कथा से ही है, श्री कृष्ण की लीलाओं से ही है। क्रोध के समय यदि कोई डिसीजन होगा, तब क्या हो, बहुत ही अनर्थ हो जाए। इसलिए क्रोध के समय ना बात करना, ना जवाब देना, ना डिसीजन करना कुछ भी अच्छा नहीं। फिर भी करने की नौबत आ जाए, करना अवश्य ही हो, उसको टाला ना जाए, तो थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेना। ना जल उस समय उपलब्ध हो, तब क्या करें? अपनी लार को जिह्वा से निगल ले, और क्षण भर के लिए ही भले ही हो, उसको निगलने के बाद, रिथिंकिंग के बाद, मन से मन भगवान श्री कृष्ण जी को, विष्णु जी को याद करें, उनके चरण कमलों का ध्यान करें। आप ना ध्यान योग साधना ही जरूरी, आंख बंद करके ही आप करें, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर भी आप स्मरण कर लें, उनके चित्र को अपने मन मस्तिष्क में लाएं, तब जवाब दें, तब उसके बाद रिप्लाई करें, तब डिसीजन लें। तो ऐसी पूरी संभावना है कि आपका डिसीजन गलत नहीं। और उसके बाद ध्रुव जी महाराज को कुबेर के द्वारा वरदान मिला और विष्णु लोक की प्राप्ति भी हुई। इसी कड़ी में मैत्रेय ऋषि कहते हैं, मैत्रेय जी बोले, जो शांत है, समदर्शी है, शुद्ध है,
और सब प्राणियों को प्रसन्न करने वाले हैं। ऐसे कौन होते हैं? ऐसे अनंत कोटि कौन हो सकते हैं? केवल और केवल नारायण ही हो सकते हैं, भगवान ही हो सकते हैं, विष्णु जी महाराज ही हो सकते हैं, या उन विष्णु के जो अवतार लिए हुए हैं भगवान श्री कृष्ण वही हो सकते हैं। परम पुरुष तो वही है, श्रेष्ठ पुरुष तो वही है। और तब वो कहते हैं जो शांत, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियों में संभाव रखते हैं, सब प्राणियों को प्रसन्न रखते हैं, ऐसे भगवत भक्त, ऐसे भगवान के भक्त बड़े आसानी से, सुगमता से भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। उनको भगवत की प्राप्ति होती है और भगवान के श्री चरणों में उनका निवास भी बन जाता है, स्थल भी बन जाता है, और उनको भगवान अपने पास बुला के हर तरह का आशीर्वाद देते हैं। आप इसी कड़ी में ध्रुव वंश का वर्णन और राजा अंग के चरित्र की भी कथा है। मित्रों, ये बात सही है, आप समझे या समझ रहे हैं कि हम सारांश ले रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातें कथाओं के टॉपिक को टच कर रहे हैं, कोई चीज छूटे नहीं, उनका उच्चारण तो हो जाए, नाम तो हो जाए। विस्तृत कथा तो पूर्ण भागवत कथा में ही होगी, जिसमें पूरा दिन का कभी 5-6 घंटे का कथा हो, पूजन हो, अर्चन हो और प्रसाद भी मिले, प्रासाद भी मिले। तो अब ध्रुव वंश का वर्णन, राजा के चरित्र के बारे में जो सदस्य थे, जो सुनने वाले थे, जो पार्टिसिपेंट थे, वो कहते हैं कि भक्त, हे भक्त, जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, जो भी भक्त है जिस चीज की इच्छा करता है, हे भक्त इसलिए कि उसको संबोधित किया कि तू यह कर। और दूसरी बात, जो ऑलरेडी कर रहा है स्तुतिगान भगवान की, भगवान से जो जैसा मांग रहा है, जब मांग रहा है वही तो देगा, या जिसके पास जो है वही तो देगा। इसलिए जिस जिस वस्तु की तुम इच्छा करते हो, जो इंसान इच्छा करता है, श्री हरि भगवान उसको वही पदार्थ उसी रूप में देते हैं। इसलिए भगवत स्तुति करना नितांत आवश्यक है। और जिसको जैसे आराधना किया जाए, जिस वृत्ति से, जिस प्रवृत्ति से, जिस मनोदशा से, जिस इच्छा से, मनसा वाचा कर्मणा, जैसे भी आराधना की जाए, उपासना की जाए, उसका फल भी एग्जैक्टली वैसे ही मिलता है, उससे कम या अधिक या उससे डेविएट होके नहीं मिलता। तब मुनि महाराज कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, एतात एतात अर्थात हे श्रेष्ठ, ध्रुव जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, यदि मानुष, मानुष मनुष्य से मतलब है, इंसान से मतलब है, अपने मन से, वाणी से, शरीर से, बुद्धि से धर्म का आचरण करे, धार्मिक क्रियाएं करे, धार्मिकता को अपनाए, अधार्मिक ना हो, तो ऐसे इंसान को, ऐसे मानुष को, ऐसे मनुष्य को, ऐसे जातक को स्वर्ग के प्राप्ति होनी है, उससे भावी है। उसको शोक कैसे मिलेगा? उसको स्वर्गादि लोक ही मिलेंगे, और जो शोकों से, दुखों से, कष्टों से दूर होगा, ऐसी जगह की, ऐसे लोक की ही उसको प्राप्ति होगी। और यदि उसका जो प्रार्थना है, आराधना है, उसका आचरण है, व्यवहार है, निष्काम भाव हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की उसमें भाव ना हो, अपने लिए कोई विशेष विशिष्ट इच्छा ना रखता हो, ना मांगता हो, प्रार्थना करने के लिए, अर्पण करने के लिए तो सिक्के ढूंढे, और मांगने के लिए करोड़ों अरबों मांगे तो भगवान क्या देंगे? भाई जो समर्पण किया उसी रूप में तो वापस मिलेगा। यह ध्यान रखना है, जो निष्काम भाव से काम करता है और जो सकाम भाव से काम ना करता है, प्रार्थना अर्चना करता है, तो निष्काम और सकाम का फर्क होगा। निष्काम वाला तो उसको मोक्ष देगा, उसको धार्मिकता और दिख देगा, उनके विचार सुविचारों में बदल देगा। और यदि सकाम भाव की इच्छा हो तो वह पदार्थों को ही देगा, ना कि मोक्ष को देगा। फिर महाराजा पृथु का आविर्भाव हुआ
और उसका राज्याभिषेक भी हुआ। तब ऋषि कहते हैं पृथु के रूप में, महाराजा पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि महाराज ने अपने अंश के, जो पृथु जी महाराज है श्री हरि के ही अंश हैं, और भगवान ने अपने अंश के द्वारा ही इस संसार की रक्षा करने के लिए अवतार लिया है। और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा करने में उनकी नित्य सहचरी, उनके साथ जो चलने वाली है श्री लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हुई। यह महाराजा प्रादुर्भाव राज्याभिषेक के समय ऋषियों मुनियों ने घोषणा की। ये भगवान श्री हरि ने पृथ्वी की, समाज की रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए जन्म लिया है, और उन भगवान की सेवा करने के लिए लक्ष्मी माता भी स्वयं ही प्रकट हुई। फिर बंदी जनों द्वारा महाराजा पृथु की स्तुति। मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं कि अपने महल के बगीचे में एक बार भगवान की संत कुमार से भेंट होगी, मुलाकात होगी। यह मैत्रेय ऋषि ने डिक्लेयर किया, प्रेडिक्ट किया। और जो अकेले भक्ति भाव से, भक्तिपूर्ण रस से जो उनके दर्शन कर पाएंगे, उनको निर्मल ज्ञान की भी प्राप्ति होगी, और ऐसा निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसे दर्शनों के बाद उसको परम ब्रह्म, परम तत्व की भी प्राप्ति होती है। जो ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, जिसको भगवत कृपा, भगवत दर्शन हो जाएंगे। तो उसी राजा पृथु की स्थिति में जब बंदी जन कर रहे थे, तब पृथ्वी कहती है, पृथ्वी ने कि इस त्रिगुणात्मक शक्ति, तीनों तरह के जो गुण हैं इसमें, रज आदि, तो इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली जो माया है, मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त इस माया, त्रिगुणात्मक माया में उनके चित्त मोह भ्रष्ट हो रहे, मोह से ग्रसित हो रहे हैं। और फिर पृथ्वी कहती है, मुझ जैसे लोग तो आपके और आपके भक्तों की लीलाओं का आशय भी नहीं समझते, फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य ना समझें तो इसमें क्या आश्चर्य हो सकता है। भगवान स्तुति करते हुए महाराजा को ये बात, महाराजा पृथु को ये गाथा गा रही। इसलिए फिर पृथ्वी कहती है, इसलिए जो इंद्रिय में संयम के द्वारा वीरोचित, जो वीरों के द्वारा किया जाने वाला कर्म है, वो ऐसे यज्ञ जो करते हैं, उनके द्वारा किया गया कर्म को यज्ञ माना गया है, वह सुफल होगा, सुकर्म होगा, उससे उत्थान होगा। इसलिए ऐसे वीरों को, ऐसे यज्ञ को, ऐसे कर्म को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। यह कथन पृथ्वी का। फिर उसी कड़ी में मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि पृथ्वी तो सभी, हर तरह के अभीष्ट को, जिस चीज की जरूरत हो, इच्छा हो, उसको उगाने वाली, सहन करने वाली, और उसको फलों के रूप में प्रतिफल देने वाली भी है। और इस समय वह महाराज पृथु के अधीन थी, इसलिए उसने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बना के अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न पदार्थों को दूध के रूप में दुह लिया, क्योंकि यह उसके अधीन थी। फिर मैत्रेय जी कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ जब वो चल रहा था, मैत्रेय जी कहते हैं, हे पृथु महाराज, आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ है, इसकी या आप कोई परवाह ना करें, कोई चिंता ना करें, यह समय आने पर अश्वमेध यज्ञ पूरा होगा। अश्वमेध यज्ञ कब किया जाता है? अश्वमेध यज्ञ जब राजा किसी जीत को
खुशी मनाने के या अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। वो भगवान राम के द्वारा किया गया अश्वमेध यज्ञ और उनके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लव कुश के द्वारा पकड़ दिया जाना, फिर दूसरी बात होना, वह एक कथा है, वह एक गान है, वह एक स्तुति है। इसलिए अश्वमेध यज्ञ जब कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैं पृथु महाराज दुखी थे, विचलित थे। तब मैत्रेय ऋषि ने उनको समझाया, इसकी आप चिंता मत करो और हमारी बात भगवान के निमित्त, भगवान को पूर्ण रूप से आदर देते हुए स्वीकार करो। क्या कहते हैं मैत्रेय जी? जो मानुष से मतलब मनुष्य से ही है, इंसान से भी है। अब कथा में, भागवत कथा में मानुष वर्ड यूज किया है, मैं भी उसको यूज कर रहा हूँ। जो मानुष विधाता के बिगड़े हुए काम, अरे सारे कामों को, सारे बातों को, सारे तथ्यों को विधाता का ही निमित्त माना गया। यही कहा गया है, जो जैसे कर रहा है वो उसमें उसी परमात्मा का वैसे ही आदेश है। इसलिए बिगड़े हुए काम या बने हुए काम, तो दोनों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये भगवान के द्वारा ही ऐसा ही बनाया गया है। इसलिए कहा है कि बिगड़े हुए काम बनाने का विचार करता है। जो काम बिगड़ चुका है उसको बनाने का विचार करता है, उसका मन क्रोधित न हो ऐसा नहीं होता, अर्थात क्रोध से भर ही जाता है और वो क्रोध में भरकर मोह के जाल में, जंजाल में वो इंसान फंस जाए। तभी पृथ्वी के सामने भगवान प्रकट हुए, भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और तब महाराजा पृथ्वी बोलते हैं, मुझे तो उस मोक्ष पक्ष की इच्छा नहीं है भगवान, जिसमें या जिससे महापुरुषों के हृदय से, उनके मुखारबिंद से आपका स्तुतिगान न हो। आप बल्कि मुझे तो आपकी कीर्ति का सुख ही चाहिए। यदि कीर्ति का सुख ना हो, जिस महापुरुषों के हृदय से, मन से, वाणी से, मुखारबिंद से आपका गान ना हो, आपकी प्रार्थना ना हो, मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए, मुझे ऐसे मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे तो केवल आपकी कथा ही मिले, कथा का गान ही मिले, भगवत कथा का ही मुझे आशीर्वाद मिले, मुझे तो ऐसे मोक्ष की इच्छा है। इसलिए फिर भगवान को संबोधित करते हुए राजा पृथु कहते हैं, मेरी तो आपसे यही विनती है, अनुनय है, विनय है, प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दीजिए, जिससे मैं आपके लीला को, लीलाओं को, लीला रूपी गुणों को सुनता रहूं, सुनता रहूं, सुनता ही रहूं। फिर उसके बाद पृथु महाराज अपनी प्रजा को आदेश देते हैं, बताते हैं, कहते हैं जिसके चरण कमलों की सेवा के लिए, कैसे ज्ञान बांटते हैं अपनी सेवा प्रजा को पृथु जी, जिसके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा निकलकर गंगा जी के समान संसार के सारे तापों को मिटाने वाली, कष्टों को दूर करने वाली है। गंगा जी सारे तापों को मिटाती है, कष्टों को दूर करती है, पापों को भी धो देती है और समस्त जीव जंतुओं के मनोबल को बढ़ाती है। आगे बढ़ने की जो गंगा माँ प्रेरणा देती है, उस तरह से आप भी व्यवहार करें। माँ गंगा को प्रणाम करके उनकी शीतलता को ग्रहण करें, अपने कष्टों को, विषादों को, दुखों को, अपने कुविचारों को, दुष्कर्मों को उसमें स्नान करके धो डालें, क्योंकि गंगा कभी भी दूषित नहीं होती। और फिर आगे अपने प्रजा को आदेश देते हुए कहते हैं, जिसके चरणों का, चरण के तल का, चरण रज का आश्रय लेने से पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डाल जाता है, उसके दोष दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। वैराग्य की प्राप्ति का मतलब यह नहीं है कि परिवार को छोड़ के आप जंगल में ही चले जाए, अर्थात जो दुष्कर्म है, दुष्ट कर्म है, कुप्रयास है, उनसे ध्यान हट जाना, आसक्ति हट जाना, उस गंगा माँ को
अपने से प्रणाम करके भगवान को भजें, उनकी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक क्रियाओं को ध्यान से सुने, देखें और उनका आशीर्वाद देने की कोशिश करें। और इस ऐसा करने से आपके, हमारे सबके मन में, हृदय में, मस्तिष्क में कोई कपट न रहे। यदि कपट है भी, वह भी दूर होगा। तो दूर करने के लिए गंगा का जो स्नान था, माता गंगा का जो हम आचमन करते हैं, उससे या कपट भी दूर हो जाए और आप इसको रखने की कोशिश भी करें, इच्छा भी करें, प्रभु के शरणागत होकर उनसे प्रार्थना भी करें, या कपट भी दूर हो जाए, तो उससे आपकी वो सदगति तो मिलेगी, आपको अधिकारों की भी प्राप्ति होगी, उसका सुफल भी आपको अवश्य में प्राप्त होंगे। फिर महाराजा पृथु को सनकादि का उपदेश मिला। परम ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो, पर पुरुष की शरणागति मिले, फिर ज्ञान और वैराग्य का वेग भी चले और वासना शून्यता की ओर हो जाए। इस प्रकार हर तरह के क्लेशों से मुक्त की कामना लिए हुए, अहंकार को दूर करने की भावना लिए हुए, अपने लिंग रूपी शरीर को वह घमंड भस्म कर देता है, जो इन तथ्यों की तरफ आगे बढ़ता है, भगवान के शरणागत हो जाता है। और जैसे अग्नि प्रकट होकर उस वो शरीर को जला देती है, वह अज्ञानता, शून्यता, क्लेश, अविद्या, दुष्टता, सारी चीजों को जला देती है, और जलाकर वह सोने की तरह फिर से और अधिक परिपक्व होकर, और अधिक सुगठित होकर सत्कर्मों के लिए वह तैयार हो जाता। उसके बाद प्रभु जी महाराज के द्वारा तपस्या की गई और परलोक गमन हो गया। देहात्म बुद्धि के निवृत्त और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर सब प्रकार की जैसे सिद्धि रिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, और उससे उदासीनता भी आ जाए, वैराग्य भी मिल जाता है। तब फिर उन्होंने और अधिक इच्छा, और अधिक कर्म, और अधिक भोग, इनसे उनका ध्यान नहीं रहता। तो वो साधना को, मोह को दूर कर, साधनों को दूर कर, केवल साधक बन के प्रभु के चरणों में शरणागत हो जाते और के साथ ही चले जाते। और फिर उसके बाद पुरंजनापाख्यान है। नारद जी महाराज कहते हैं, हे राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नाम का एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को, उसकी इच्छाओं को, उसके क्रियाकलापों को, उसके कर्म को नहीं समझ सकता था, क्योंकि प्रत्येक के प्राणनाथ साथ में। फिर नारद जी आगे बताते हैं इसी कथा को, हे राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र सम्मत नियत कर्मों का आचरण करता है, उसको उस कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान को, जो भी कर्म किया, जो अनुष्ठान किया, उससे कुछ तो उसको मिलेगा, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप वह भूत के, पास्ट के कर्मों में लिप्त नहीं होता, आसक्ति दूर हो जाती। फिर काल कन्या का चरित्र है। मित्रों, लगभग 4-4.5 मिनट रह गए, अब ये बंद हो जाएगा। हो सकता है ये बैटरी भी जो कम थी साथ दे गई पूरा, तो हम आज का इसको को समाप्ति की तरफ, पूर्ण करने की तरफ प्रयास करते हैं। काल कन्या का चरित्र, हे भक्त, तब भगवान उसको कहते हैं, नारद जी कहते हैं, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। काल कन्या कहते, आप मुझे स्वीकार कीजिए, आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रह कीजिए, क्योंकि पुरुष का बड़ा धर्म, सबसे बड़ा धर्म, दीन और दुखियों पर, उसके शरणागत आए हुए पर दया करना, उसको अपनाना, उसको प्रोग्रेसिव करना, उसको आदेश देना, उसकी सहायता करना है। फिर अविज्ञात, इसका पता नहीं, अविज्ञात सखा के उपदेश से पुरंजन का मुक्त होना। मित्र, तब वो क्या कहते हैं, मित्र
जो मैं हूँ, मैं मतलब ईश्वर हूँ, ईश्वर रूपी हूँ, वही तुम हो। ईश्वर और तुम से मतलब जीव जंतु। मैं और ईश्वर दोनों एक ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। फिर जब तुम और मैं भिन्न नहीं है, हम एक दूसरे से भिन्न नहीं है, तो तुम विचार तो करो कि तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ। इसीलिए ज्ञानी पुरुष, सत्पुरुष, सत्कर्मी पुरुष दोनों और मैं और हम में कोई भेद, कोई अंतर नहीं देखते। फिर इसी अविज्ञात सखा के उपदेश से पुरंजन का मुक्त होना। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, हे विदुर जी, भागवत श्रेष्ठ श्री नारद जी ने राजा प्राचीन बहरही को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया, पाठ कराया, कथा बताई और फिर उनसे विदा लेकर, उस राजा जी से विदा लेकर सिद्धलोक की तरफ उन्होंने, नारद जी ने प्रस्थान किया। फिर जो नमस्कार, प्रचेता थे, धन्यवाद पंत जी, धन्यवाद। आज आपका सेशन मुझे लगता है 2 मिनट रह गए हैं और, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कथा हो रही है, सुनने को मिल रहा है ब्रह्म मुहूर्ता में। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है आपके प्रयास की। बहुत ही सुंदर अमृत वचन सुनने को मिलते हैं। समय की सीमा अगर ना होती तो ये हम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी सुनने में क्षमता रखते थे, पर समय के बंधन में हम सब बंधे हुए हैं। यही समय है, काल है। तो आपका बहुत बहुत आभार, सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। कृपया ग्रुप में भी अपने विचार रखा करें कि आपको कैसा लग रहा है सुबह उठ के श्रवण करना, ताकि अगर कुछ और चीजें हम और ऐड कर सकें तो आप सबके भले के लिए हम ऐड कर सकते हैं। जो भी मित्र यहाँ जुड़ते हैं, कृपया ग्रुप में अपने कमेंट्स जरूर लिखा करें। इससे हौसला अफजाई भी होती है और एक तरह से ये भी नमन ही है ईश्वर को। तो सभी का धन्यवाद। पंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? जी, आपकी जी। आवाज पूर्ण रूप से सुनाई दे रही है और हाँ जी, हाँ जी। आप सही कह रहे हैं कि डॉक्टर ललित पंत जी के द्वारा जो हम भागवत कथा सुन रहे हैं, तो सभी अपने आप को धन्य मान रहे हैं और इस सभा में ही हमारी उपस्थिति साक्षात भगवान से साक्षात्कार करने वाली है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वे अपने कमेंट्स तो दें ही, साथ ही आने वाले समय में हमने जो भागवत परिचय आप सबको देने का वायदा किया है, जो सुशील अग्रवाल जी ने देनी है, उसके लिए आगे चल के आपको एड्रेस के लिए बोला जाएगा। वो एड्रेस आप इनबॉक्स में लिख के भेजिएगा ताकि आप सबको भागवत कथा भेज दी जाए। जी कुलविंदर जी। हाँ जी, हाँ जी। सेशन मुझे लगता है एंड होने की तरफ है, तो हाँ सभी बिल्कुल, का समाप्ति धन्यवाद है। की तरफ है। धन्यवाद आप है। सभी एंडिंग ग्रुप में अपना जी धन्यवाद कीजिए। एंड की तरफ भगवान का नाम ले लें। हाँ, श्रीमन नारायण 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 नारायण, नारायण, भज मन नारायण 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 नारायण। नारायण, जय जय जो भी हमारे नारायण साथ जुड़ते हैं नारायण ये सभी यदि नारायण। अपने वीडियो ओम को श्री कम से कृष्णाय कम नमः। कुछ समय के लिए ऑन कर लिया करें ताकि हमें ज्ञात हो कि हमारे साथ कौन कौन